सबको टिकट दिया जाएगा। राजपूत भाई भी रहेंगे, भूमिहार भाई भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित की ही पार्टी बना कर रख देना, ये सबकी पार्टी है। झुनझुना और लॉलीपॉप मुसलमान लेकर के थक चुका है। अब मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करेगा और अपनी क़यादत के साथ चलेगा शाना बशाना। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने लक्ष्य रखा है कि 50,000 मेंबर बनाया जाए। मैं अफ्ताब और आप देख रहे टैग तक। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है AIMIM के प्रदेश यूथ सचिव नजमुल हुदा साहब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैग तक पर। जी बहुत धन्यवाद भाई आपका बात करने के लिए। नजमुल हुदा साहब, आपकी पार्टी बिहार के अंदर कई सीटों पर चुनाव लड़ी थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से, और आप उस पार्टी के प्रदेश यूथ सचिव हैं। तो आपकी पार्टी का कोई अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर नहीं देखने को मिला। जो उम्मीद आपके कार्यकर्ता, जो उम्मीद आपके जो कार्यकर्ता लगाए हुए थे वो उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए क्या? लगाए थे उस उम्मीद के हिसाब से वोट तो नहीं मिला है, और नहीं मिलने का कारण कई कारण है। कारण पहला है कि जो चुनाव हो रहा था इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें मुसलमानों ने ये सोचा कि इस बार कांग्रेस राजद या अन्य पार्टियों को, ये जो फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं, इनको हम लोग वोट करके जिता दें ताकि मोदी को हटाया जा सके। ये मुसलमान यही सब चीज़ जो है आज से 14 से करते चले आ रहे हैं कि मोदी को हटाना है। मोदी इनसे हटने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए कि जो भी चुनाव हुआ, जहाँ जहाँ हम लोग खुद 2-3 सीट पर गए थे घूमने प्रचार में, और वहाँ पर हम लोग जनता का मूड भी देख रहे थे, तो बहुत अच्छा मूड था कि नहीं हम लोग MIM को वोट करेंगे, MIM को वोट करेंगे। मगर अचानक क्या हुआ, अचानक समझिए, अचानक हुआ लालू प्रसाद जी 20 साल के बाद इमारत शरिया पहुँचे। ये भी एक बड़ी उपलब्धि मुसलमानों के लिए कि उनके मसीहा इमारत शरिया पहुंच गए। लोग, मुसलमान का दिल थोड़ा सा पसीज गया देख कर कि वो लालू जी चले हैं, इमारत शरिया आए हैं, तो कुछ न कुछ तो भाई हमारे लिए हैं खड़े, ये सब सोचते हैं। मगर वही मुसलमान के साथ जब कोई तरह का घटना होता है, जब उसके साथ लिंचिंग होता है, जब उसको दबाया जाता है, जब उसके खिलाफ कानून लाया जाता है, तो लालू प्रसाद यादव या कोई भी नेता आज भी देखिए नई आवाज़ उठा रहा है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद मुसलमानों के साथ घटनाक्रम बढ़ा है। ये हम नहीं, ये हिंदुस्तान का न्यूज़ चैनल अखबार भी बताएगा आपको। मगर अभी तक में बताइए किसी भी पार्टी के लोगों ने इस पर आवाज़ उठाया है? नहीं उठाया है। सिर्फ हमारे नहीं। तो नजमुल हुदा साहब, राजद वाले तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि BSP का हाल हुआ और जैसे RLM का उपेंद्र कुशवाहा की हाल हुई, तो कहा जा रहा है कि AIMIM का वही हाल होगा कि बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। 2025 तय करेगा, क्योंकि 2025 जो है बिहार में जो चुनाव होगी विधानसभा का, तो लोग अब ऊपर नहीं अब नीचे देखेंगे। क्योंकि 24 में ऊपर देख रहे थे सेंटर में कि दिल्ली में कौन होगा। वो ये कह रहे थे कि आप 1-2 सीट जीत के 4 सीट जीत करके सरकार तो नहीं ना बना पाइएगा। मगर एक कमी उनको ये भी खली कि 4-5 सीट अगर हमारे होते जीते हुए, तो आज 1 सीट वाले को मंत्री बना दिया गया, तो 4 सीट वाले को भी कुछ बनाया जा सकता था, और सरकार हो सकती थी कि बदल जाती, मोदी जी हार की सरकार ना बनती NDA की। मगर अब जो है बिहार की जनता और बिहार के खास करके मुसलमान ये 2025 में बताएंगे कि हम लोग जो है MIM के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ देख लिया और समझ लिया कि मुसलमानों की हैसियत क्या है बिहार में खास करके। और दूसरी बात, तो आपकी पार्टी तो मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री संभव हो सकता है 25 में। मुसलमान की पार्टी तो ये धब्बा हम लोगों ने हटा दिया 2024 में, क्योंकि हमारी पार्टी ने सारे धर्म के लोगों को टिकट देने का और सम्मान देने का काम किया। और 2025 के विधानसभा में आप देखिएगा ज़्यादातर सीटों पर हमारे दलित भाई, अति पिछड़ा भाई सबको टिकट दिया जाएगा। राजपूत भाई भी रहेंगे, भूमिहार भाई भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित की ही पार्टी बना कर रख देना, ये सबकी पार्टी है,
सबकी बोले हाँ। तो A to Z की पार्टी हम आपको बताएंगे अच्छा। कि इसको बोलते हैं A to Z की पार्टी। माए बाप की पार्टी एक थी ना 2024 में, क्या हश्र हुआ देख लीजिए, क्या हश्र हुआ देख लीजिए। अब आप लोग A to Z का फार्मूला यूज करेंगे? हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम तो हमेशा शुरू से कहते आए हैं कि हम शोषित वंचित पीड़ित सबकी पार्टी हैं, सबकी बात करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो या बहुसंख्यक समाज हो, जिसके साथ जुल्म और सितम हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। और इंशाअल्लाह 2025 में बताएंगे कि हम किसकी पार्टी हैं और क्या हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब मुसलमान को झुनझुना और लॉलीपॉप बहुत दे दिया आप लोगों ने। झुनझुना और लॉलीपॉप मुसलमान लेकर के थक चुका है। अब मुसलमान अपनी क़यादत को हाँ। मजबूत करेगा और अपनी क़यादत के साथ चलेगा शाना बशाना, समझ गए? अच्छा, अब जो है तो अब यानी कि 2025 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने के लिए आपकी पार्टी फुल तैयारी कर रही है बिहार के अंदर? पूरी तैयारी है। पिछला चुनाव में हम लोगों से बहुत चूक हुआ कि हम लोग लेट से निर्णय लिए कि हम लोग को लड़ना चाहिए। कार्यकर्ता कुछ डीएक्टिवेट थे, अब कार्यकर्ता को एक्टिवेट किया जा रहा है। हर विधानसभा में 10,000 मेंबरशिप चलाया जाएगा इंशाल्लाह। 4 से 5 रोज के बाद से शुरुआत हो जाएगी इसकी। आपको हर लोकसभा हाँ। क्षेत्र में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने लक्ष्य रखा है कि 50,000 मेंबर बनाया जाए, ताकि पार्टी बूथ अच्छा। स्तर, प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत और पंचायत से बूथ स्तर तक जाए और हर समाज, हर तबके के लोग को जोड़ा जाए। और ये इंशाल्लाह कोशिश हम लोग की कामयाब होगी और इसमें हमारे सारे कार्यकर्ताओं का एक अहम योगदान होगा। ये आप देखिए, ये चुनाव 2025 का हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मुल हुदा साहब। जी बहुत धन्यवाद आपका भाई बात करने के लिए।